दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। दोस्तों, आज जो जानकारी लेके आ गया हूँ बहुत बड़ी जानकारी निकाल के आ रही है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए जानकारी है, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्य रूप से बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जानकारी दे रहा हूँ। तो साथ ही साथ बिहार के सभी छात्रों के लिए अपडेट है कि कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जैसा कि रिजल्ट निकल के आ रहा है, अपडेट निकल के आ रहा है, परीक्षा पे जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सेशन 2017 टू 20 जिसका सेशन है पार्ट थर्ड वाले के लिए, साथ ही साथ सेशन की अगर बात करें 18 से 21 जिसका सेशन है पार्ट टू की एग्जाम, साथ ही साथ सेशन 19 से लेके 22 वाले पार्ट वन के छात्रों के लिए, इन सभी के एग्जाम पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, तो क्या अपडेट निकल के आ रहा है, पूरी जानकारी क्या है, इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के सभी अपडेट आप लोगों को मिलते रहे सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज अपडेट निकल के आ रहा है। ये जो देख रहे हैं ये है शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया। साथ ही साथ जो मेन जानकारी निकल के आ रही है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है। कोरोना के कारण देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं रद्द होने के कारण जो है यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो आपको मुख्य रूप से जो जानकारी निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, देख सकते हैं कि परीक्षा को टलने या रद्द करने को लेकर सोमवार को बुलाई गई है उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को जो है उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें कि निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा को टाल दिया जाए या न टाला जाए। लेकिन ज्यादा चांस जो बन रहा है कि जुलाई में सभी परीक्षा को टाल दिया जाएगा, जुलाई में कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द होने की संभावना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दिया था कि विश्वविद्यालय का सबसे पहले जो एग्जाम लिया जाएगा पार्ट थर्ड के छात्रों का एग्जाम लिया जाएगा। जो अंतिम वर्ष में छात्र हैं उनका एग्जाम लिया जाएगा, या फिर पीजी के जो छात्र हैं वो अंतिम वर्ष में जो छात्र हैं, अंतिम सेमेस्टर में जो छात्र हैं, उनका पहले परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन अब उस पर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया जा सकता है उनमें विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ साथ नीट, जेईई मेंस सभी परीक्षाएं शामिल है। जितने भी परीक्षा होने वाली थी सभी परीक्षा को रद्द करने की बात चल रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इनमें विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करने की पूरी संभावना है। देख सकते हैं यहाँ ये यूजीसी की तरफ से निर्णय लिया। साथ ही साथ ये जो बयान दिया जा रहा है ये जो है एचआरडी मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। इन छात्रों को पिछले सेमेस्टर की परीक्षा और आंतरिक आकलन के आधार पर जो है अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान जी, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि एग्जाम देना ही होगा, छात्रों को प्रमोट करने वाली कोई स्थिति बनने वाली नहीं है बिहार में। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि हो सकता है फिर से आंतरिक परीक्षा के आकलन के आधार पर मार्क्स देकर प्रमोट किया जा सकता है। यूजीसी को पहले ही समीक्षा के दिए जा चुके हैं निर्देश। मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के एक तरह से हेड है, सभी यूनिवर्सिटी के कार्य को मूल्यांकन करने का काम करता है, विश्वविद्यालयों को लेकर घोषित अपने परीक्षा प्लान और शैक्षणिक कैलेंडर की नई सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया था। कहा गया था यूजीसी के द्वारा कि आप अपना एग्जाम कैलेंडर जो है फिर से तैयार कीजिए, फिर से नए तरीके से इस पे विचार कीजिए कि किस तरीके से एग्जाम लिया जा सकता है छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, जिसको लेकर यूजीसी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जो सुझाव देगी कि किस तरीके से मौजूदा प्लान को लागू किया जाए, किस तरह से अंतिम वर्ष के परीक्षा को 1 से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अब जो है पूरी तरह संभावना बन रही है। यहाँ देख सकते हैं विश्वविद्यालयों की परीक्षा अब नहीं होगी। नया शैक्षणिक सत्र जो है अक्टूबर तक खिसकेगा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि शैक्षणिक सत्र जो है नया स्टार्ट होगा और सितंबर से शुरू होना है। लेकिन सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय की परीक्षा अब नहीं होगी, साथ साथ शैक्षणिक सत्र भी अब सितंबर की बजाय अक्टूबर में शुरू होगा, जिसका ऐलान सोमवार को हो सकता है। विश्वविद्यालय के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पहले ही आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का विकल्प दिया जा चुका है। ये यूजीसी के द्वारा दोस्तों अभी विकल्प दिया गया है, इस पे अमल करना या न अमल करना ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी छात्र हैं उनको प्रमोट कर सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि वो एग्जाम लेना चाहता है तो एग्जाम ले, और प्रमोट करना चाहता है तो वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट भी कर सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्रों को। लेकिन अब महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं एचआरडी मंत्रालय यानी कि शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी हाँ, इस बीच जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ साफ मानना है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षा नहीं कराई जाएगी। स्थिति
सामान होने के बाद जरूरी परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया जाएगा। वैसे भी सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए मंत्रालय भी उत्साहित है। सिटी एग्जाम है उसको भी रद्द किया जा सकता है। जुलाई में तो बिल्कुल भी अब संभावना नहीं बनती नजर आ रही है कि जुलाई में किसी भी तरह का पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 का एग्जाम होगा, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही थी कि सबसे पहले पार्ट 3 का यानी अंतिम वर्ष का एग्जाम लिया जाए, फिर उसके बाद अन्य परीक्षा लिया जाए, लेकिन ऐसा किसी भी तरह का कोई अपडेट बनता नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा सबसे पहले। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।